पीठ परिषद आदित्य वाहिनी नंद वाहिनी शाखा खानपुर मनवाल की ओर से वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति के लिए व सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए श्री लाल द्वारा मंदिर गोसाईपुर में विष्णु जाप व हवन यज्ञ शाखा अध्यक्ष पंजाब अजय शर्मा की अगुवाई में करवाया गया। सर्वप्रथम पंडित रमेश शास्त्री व उनके सहयोगी पंडितों के द्वारा विष्णु जाप कर हवन यज्ञ किया गया। इस अवसर पर पंजाब प्रधान अजय शर्मा ने बताया है कि इस समय पूरा विश्व संकट में है, उसके निवारण के लिए आज के पाठ में संस्था के सभी सदस्यों द्वारा भगवान नारायण से प्रार्थना की गई है। इस मौके पर डॉक्टर रमन रामपाल, पवन शर्मा, रमेश शास्त्री, सुधा शर्मा, प्रवेश सैनी, नरेश शर्मा, नीना शर्मा, रमेश शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा, उर्मिल शर्मा आदि उपस्थित थे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। आज यहाँ पर श्री बाबा लाल दयाल मंदिर गोसाईपुर धाम में हमारे जो पंजाब प्रांत से अजय शर्मा जी, इनकी अध्यक्षता में यह एक हमारे सनातन धर्म की संस्कृति की जो मानबिंदु हैं उसके ऊपर एक बीड़ा उठाया गया है कि पुरुषोत्तम मास चल ही रहा है, तो इसमें कोरोना महामारी है, रोग निवृत्ति है, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, इस विषय पर समस्त जो पदाधिकारी गण हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो सारे जनों की यहाँ पर उपस्थिति हुई, सहभागिता हुई। तो इसमें एक मुद्दा ये भी उठाया कि हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो सनातन के मानबिंदु हैं, जो हमारे सनातन धर्म के जो तथ्य हैं, जो पोषक हैं, उनकी रक्षा कैसे हो। तो क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व, 2-4 दिन पूर्व एक बहुत ही बड़ी निंदनीय और अक्षम्य अपराध के रूप में घटना घटी है जी। हमारे जो राजस्थान में करौली नाम का एक ग्राम है, क्षेत्र है, वहाँ पर एक हमारे जो सनातन हिंदुओं का जो मंदिर है, देव स्थान है, धर्म स्थल है, वहाँ पर जो पुजारी जी थे बाबूलाल जी, उनकी किसी लोगों ने, उनकी ही ज़मीन थी, उस भूमि में वो एक धर्म स्थान का निर्माण कर रहे थे और निर्माणाधीन वो था। तो वहाँ पर जब कुछ आपराधिक तत्वों ने मिल करके उनको जीवित अवस्था में उनके ऊपर पेट्रोल आदि ऐसे पदार्थों से उनकी नृशंस हत्या की है। तो हम सभी सनातन धर्म रक्षक समिति जो यहाँ पर पठानकोट में इसका निर्माण है, पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान जी की कृपा से और हमारे अश्विनी अपना अजय शर्मा जी के निर्देश में उसका पालन करते हुए सारे विप्र समाज और सनातन धर्म के जितने भी यहाँ पर भक्तजन हैं, सब समूह ये यहाँ पर एकत्रित हैं, इन सभी ने यह निर्णय लिया कि हम इसकी जो है एक स्वर से, एक ध्वनिमत से उसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो यह कृत्य किया हमारे सनातन धर्म के मानबिंदु पर एक प्रहार है, यह एक सोची समझी साजिश है।
तो हमारा यही सरकारों से आग्रह है, राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से, सभी से, जितने भी गणमान्य वरिष्ठ जन हैं, कि भाई इस जो यह घोर कृत्य अपराध है इसकी गहनता से छानबीन की जाए। जो वह निर्धन परिवार है, बाबूलाल जो पंडित जी थे, पुजारी थे, उनके परिवार को सहायता प्रदान की जाए, उनके परिवार की रक्षा की जाए, सुरक्षा उनको प्रदान की जाए, और वह जो अपराध हुआ है उसमें जिन लोग जो अपराधी हैं उनको जो सज़ा है वह पूर्ण रूप से सज़ा उनको मिलनी ही चाहिए। नहीं तो ब्राह्मण समाज एकत्रित हो जाएगा और जगह जगह हर क्षेत्र से, हर प्रांत से जो भी ब्राह्मण समाज बना है, जो ब्राह्मणों के ग्रुप बने हैं, और देश में, ग्राम में या अपने तहसील लेवल पे, किसी भी लेवल पर, राज्य लेवल पे, वो सारे एकजुट होंगे। ये आवाज़ हमने यहाँ से उठाई है, क्योंकि सभी ने ग्रुप तो बना रखे हैं लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो हमें सबको अपने मन से एक स्पष्टीकरण के साथ में उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, जिससे हमारे सनातन मान बिंदु की रक्षा होगी। और दूसरा यह एक पौष्टिक एक निर्णय यह भी हमने लिया, ये थोड़ा सा संकेत है कि सभी ब्राह्मण लोग, एक पुष्टि की है कि ब्राह्मण लोग जो हम धर्म कर्म करते हैं कि जगत कल्याण के लिए, जन कल्याण की भावना से, लेकिन मैं सभी से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब लोग परोपकार की भावना से कर्म करते हैं इन ऐसे सुकृत्य धर्म कार्य को, लेकिन कभी कभी जब हमारे सनातन मानदंडों पर इस प्रकार का प्रहार हो रहा है, यह अत्यंत पीड़ादायी है, तो उसमें कभी कभी हम आवेश में आ जाएंगे। तो फिर सभी मिलकर के एकजुटता के साथ में हम इसके लिए कुछ उल्टा प्रयास, उल्टे माला की जब अगर हम करना शुरू कर देंगे ब्राह्मण लोग, उसमें फिर जो समाज के जो गंदे तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, उनका फिर यहाँ पर सर्वनाश भी होने की संभावना है, जिसके जिम्मेदार स्वयं रहेंगे। तो हमें यही आशा है कि हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसके ऊपर कोई भी अपनी टेढ़ी आंख ना उठाए, अपनी उंगलियां ना उठाए। हमारा सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की इस भावना के साथ में जीता है और सभी को सुखी रहने की, सुखमय संसार को सुखमय रहने की ऐसी वह प्रबल कामना भी करता है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। पीठ पिछले जिते बहनी आनंद बहनी का जोड़ा प्रांतीय संगठन है और शाखा खानपुर मनवाल का संगठन है, और सनातन धर्म रक्षा समिति जो पठानकोट में बनी है, उन सब के तत्वावधान में आज जो है मंत्र जाप हुआ है 21,000 और हवन यज्ञ भी हुआ है। इसका लक्ष्य यही था कि कोरोना महामारी जो है वो पूरी पृथ्वी से इसका विनाश हो और हमारी जो सनातन संस्कृति है इसकी रक्षा हो। मैं यहाँ पर जो पंडित जी ने जैसे विस्तार पूर्वक चर्चा की है, जो राजस्थान में दुखदाई घटना घटी है, मैं शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र और समाज को ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 70 वर्ष पूर्व तक तो सनातन संस्कृति के अनुरूप ही शासन तंत्र इस देश में था, और उस समय जब जो पंडित लोग थे वो जब राजा को राज्य गद्दी पर बिठाते थे तो वो एक वचन बोलते थे साथ में कि सौम्य समाकम ब्राह्मणा नाम राजा, कि हे राजा, तेरे को मैं इस पद पर अभिषिक्त कर रहा हूँ, मगर मेरे पर राज शासन करने की कुचेष्टा मत करना, क्योंकि मेरे जो राजा हैं वो चंद्रमा हैं, चंद्रदेव हैं, मैं उनका अनुयायी हूँ, वो मेरे राजा हैं। क्योंकि मेरा जो मन है वो सदा संयत रहता है और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे समाज का, देश का जो है वो हित हो, इसलिए मुझ पर शासन करने का प्रयास ना करना। और दूसरी बात, जब राम सेतु भगवान श्री राम बनाने जा रहे थे तो हनुमान जी को अपनी शक्ति जो थी वो याद नहीं थी, तो जामवंत जी ने जब उनको शक्ति याद कराई तो एकदम जो है वो उनका शरीर जो था वो पर्वत के आकार का हो गया और उन्होंने लंका को ध्वस्त करने का जो था वो बीड़ा उठा लिया। और इसी तरह से ये जो हमारा विपर वर्ग है, जो पंडित पुजारी वर्ग है, जो हमारा जो विपर वर्ग है, आज भी ये ना कोई सोचे कि ब्राह्मणों की शक्ति जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हज़ारों लाखों ब्राह्मण आज भी ऐसे हैं जो यज्ञोपीत, विधिवत यज्ञोपीतधारी हैं और चोटी जनेऊ रखते हैं और कर्मकांड के प्रखर विद्वान भी हैं। उनकी वाणी में उतना ही तप है जैसा कि पूर्व काल में होता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शासन तंत्र को, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ है, कि तुरंत जो है, जैसे यूपी सरकार में उस दुबे की गाड़ी पलटी थी और
उसको उसके कर्मों का अंजाम दिया गया था। इसी तरह से जो 6 आतंकवादी अराजक तत्व जिन्होंने उस पंडित जी को निरपराध गरीब ब्राह्मण की हत्या की है, उसी के खेतों में जला करके उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, बंदी बनाया जाए और उनकी गाड़ी पलटे। नहीं तो जो ब्राह्मण समाज है वो इसलिए बाध्य होगा कि वो जो वहाँ का शासन तंत्र है वो विक्षिप्त हो, शासन तंत्र धराशायी हो। इसके लिए वो जगह जगह मंदिरों पर अगर उन्होंने उल्टी माला गमानी शुरू कर दी, ऐसे शास्त्र में विधान है कि अगर कोई अराजक तत्व शासन गद्दी पर बैठकर ब्राह्मणों और पवित्र विचारों के लोगों को, सज्जनों को जो है तंग करता है, तो फिर उसके नाश के लिए ब्राह्मण जो एकजुट हो जाते हैं। तो वो समय आ रहा है। अगर वो शासन तंत्र ने, मुख्यमंत्री जो कि स्वयं गृह मंत्री है वहाँ के, उन्होंने ऐसा निर्णय नहीं किया और उनको सज़ा नहीं दी, तो इसका जो उन पूरा का पूरा दोष है वो मुख्यमंत्री और जो उस वहाँ के गृह मंत्री हैं वो स्वयं हैं, उन्हीं पर जाएगा। और उन्हीं के जो परिवार को नष्ट करने के लिए, उनके शासन को नष्ट करने के लिए ब्राह्मण जो हैं वो बीड़ा उठाएंगे। मैं चाहता हूं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है इस पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसमें न्याय मिले और जो अराजक तत्व हैं उनको फांसी दी जाए। सनातन धर्म में तो सीधी विधा थी कि अगर मान लो पंडित पुजारी लोगों का ऐसे कोई हित करता है तो उसी तरह की सजा, ऐसे ही उनको सार्वजनिक तौर पर जला दिया जाता था। जिस ढंग से उनकी मृत्यु को करता था उसी ढंग से उनको उसका प्रतिक्रिया मिलती थी। मगर लोकतंत्र है, उसकी मर्यादा को हम जानते हैं कि लोकतंत्र में जो इस समय शासन तंत्र है हम उसका विरोध नहीं करते, ना करना चाहते हैं। मगर हमारे पास एक शक्ति तो है कि हम अपने अपने मंदिरों में बैठ करके उनको नष्ट करने के लिए भगवान से आराधना प्रार्थना तो करेंगे कि ऐसा जो शासन तंत्र जल्दी से जल्दी जो है धराशायी होए। धन्यवाद। पीठ परिषद द्वितीय वाहिनी आनंद वाहिनी खानपुर मनवाल की ओर से पुरुषोत्तम मास में कोरोना महामारी जो कि पूरे विश्व स्तर पर इस वक्त फैली हुई है, उसके खात्मे के लिए और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए जो है लालद्वारा मंदिर गोसाईपुर में जो है हवन यज्ञ और विष्णु सहस्त्र नाम जाप जो है वो करवाया गया है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि संस्था जो है ऐसे कार्यक्रम जो है जिला पठानकोट के ग्रामीण क्षेत्र के सभी मंदिरों में हर महीने कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक कार्य करती रहती है। पौधारोपण करना, मंदिरों में जाकर गोष्ठियाँ करना, सेमिनार करना, संकीर्तन करना, क्योंकि पूरी पीठाधीश्वर महाभाग कहते हैं कि ये जो हमारे मठ मंदिर हैं ये हमारे आध्यात्मिक दुर्ग हैं। जो भी रक्षा की, सेवा की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा की जो लहर चलेगी वो इन्हीं मठ मंदिरों से चलेगी। तो इन मठ मंदिरों को वो कहते हैं कि आध्यात्मिक दुर्ग बनाओ। यही कार्य जो है पठानकोट में शाखा खानपुर मनवाल के द्वारा जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के मंदिर हैं वहाँ पर जाकर वहाँ के मंदिरों को, वहाँ के मुखिया को जोड़ा जा रहा है। सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए वहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं ताकि पूरे का पूरा समाज इकट्ठा होकर भारत की सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, भव्य भारत की संरचना के लिए जो आदि गुरु शंकराचार्य महाभाग ने आज से 2507 वर्ष पूर्व एक स्वप्न देखा था, उसको धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाभाग आगे लेकर चले। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए वर्तमान में पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग एक अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। उसी में हम सबको नमित बना रहे हैं ताकि संपूर्ण समाज जुड़े और भारत की रक्षा हो, पृथ्वी के धारक तत्वों की रक्षा हो, सनातन मान बिंदुओं की रक्षा हो। इसी के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और नारायण भगवान से प्रार्थना की है कि सभी का हित हो, क्योंकि धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते हैं कि समष्टि हित जो है वो जो है व्यक्ति को कल्प, ईश्वर कल्प बना देता है। तो समष्टि का चिंतन करते हुए हमने यहाँ पर आज यह जो है पुरुषोत्तम मास में हवन यज्ञ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है और आगे भी ऐसे ही कार्य हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, भारत के सब Once you visit this campus, your all queries regarding admission,
shall be fulfilled. Do visit us before seeking additional earning.